आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में कॉलराज के नियम के अनुप्रयोग को स्टार्ट किया था कि कॉलराज के अनुप्रयोग क्या हैं, और हमने लास्ट वीडियो में एक अनुप्रयोग कर भी लिया था जो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ये हमने कर लिया था। तो आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे कॉलराज का, जो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। जी हाँ दोस्तों, हम कॉलराज के नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम इस वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा को समझेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, जो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा होती है, यह एक अनुपात होता है, और इस वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे दोस्तों? अल्फा से। अब ये किसका अनुपात होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा होती है, यह निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। अब देखो यहाँ पर लगा है दोस्तों C। अब C का मतलब दोस्तों ये क्या होता है? निश्चित सांद्रता पर है, कॉन्सेंट्रेशन, निश्चित सांद्रता पर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लैम्डा MC क्या है? निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। और दोस्तों एक होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा M इंफिनिटी से। तो दोस्तों, जो निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता होती है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, इनका जो अनुपात निकलता है वो अनुपात कहलाता है वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, और इसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों, ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, ये कोई CH3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। अब इसकी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता क्या होती है उसको समझें। तो दोस्तों, मान लेते हैं इसकी जो सांद्रता है वो है 2 मोल पर लीटर। कितनी है दोस्तों? 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हम 1 लीटर जल में 2 मोल CH3COOH डालें और इसकी मोलर चालकता निकालेंगे, तो यह कहलाएगी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। निश्चित सांद्रता पर क्या? मोलर चालकता। क्योंकि 2 मोल जो CH3COOH है वो 1 लीटर जल में ही बहुत अच्छे से घुलता है। इससे हम ज्यादा जल या इससे हम कम जल करेंगे तो इस CH3COOH है वो ठीक तरीके से नहीं घुलेगा। अब नहीं घुलेगा तो, या फिर ज्यादा भी करेंगे तो भी ठीक तरीके से नहीं घुलेगा, या फिर कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जो CH3COOH है उसकी सांद्रता होती है 2 मोल पर लीटर। तो ये जो सांद्रता है ये निश्चित सांद्रता है इसकी CH3COOH की, और यदि हम इस सांद्रता पर मोलर चालकता को निकालेंगे तो वो कहलाएगी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। तो दोस्तों, किसी भी विद्युत अपघट्ट की एक निश्चित सांद्रता होती है, और वही सांद्रता कहलाती है उस विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता। और इस सांद्रता पर यदि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को निकाला जाए तो वह कहलाती है निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। और यदि अनंत तनुता पर निकालना है यदि इस विद्युत अपघट्ट की, जैसे मान के चलो ये एक कोई पात्र है, इसमें ये CH3COOH हमने डाल दिया। अब इसमें 1 लीटर जल है और 2 मोल क्या है? 2 मोल CH3COOH है। तो ये कहलाएगी इसकी निश्चित सांद्रता। अब इस सांद्रता पर मोलर चालकता निकाल लेंगे तो वो कहलाएगी निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा करूं, इसमें ये 2 मोल इसमें विद्युत अपघट्ट है और इसमें 1 लीटर की जगह में बहुत सारा इसमें जल मिला दूं। बहुत सारा क्या मिला दूं दोस्तों? इसमें H2O मिला दूं, जल मिला दूं, तो फिर ये जो विद्युत अपघट्ट है वो विद्युत अपघट्ट अनंत तनुता पर आ जाएगा। अब अनंत तनुता पर आ जाएगा और इस स्थिति में इसकी मोलर चालकता को निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो दोस्तों, अनंत तनुता पर तो मोलर चालकता को हम कॉलराज के नियम से निकाल लेते हैं कि जो क्या होती है, धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का क्या होती है? योग होती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये निश्चित सांद्रता है और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। अब हम ये समझेंगे कि कोलराज के नियम से हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यदि हमें कोलराज के नियम की सहायता से ये निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उस पात्र में हम जो आपको जिस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालना है उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट को ले लेंगे। मान लेते हैं हमें CH3COOH की मोलर चालकता निकालनी है, सॉरी CH3COOH की वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा निकालनी है कि ये कितना आयनन होता है, कितना आयनन होता है उसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, CH3COOH को ही ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 लीटर जो जल है उसमें हम 2 मोल CH3COOH डाल देंगे तो ये निश्चित सांद्रता बन जाएगी। अब ये निश्चित सांद्रता बन जाएगी तो इस सांद्रता पर हम क्या निकाल लेंगे, इसकी मोलर चालकता, मतलब जो कहलाएगी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारा जल मिला देंगे। अब इतना जल मिला देंगे कि ये अनंत तनुता की स्थिति में आ जाए, और इस स्थिति में जब आ जाएगा तो इसकी हम मोलर चालकता निकाल लेंगे जो हमारी क्या कहलाएगी, लैम्डा m इंफिनिटी, मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब ये हम दोनों को निकालेंगे दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को उठा के इस यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। एक बार और दोस्तों इस वियोजन की मात्रा का और डीपली मतलब समझते हैं। वियोजन मतलब वो कितना वियोजित हुआ है, कितना घुला है, उस मात्रा को हम बोलेंगे वियोजन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से व्यक्त करेंगे। किससे, अल्फा से। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे साबुन, जैसे एक बार हमने साबुन लगाई तो कितनी वियोजित हुई, कितनी घुली, मतलब कितनी कोई वस्तु या कोई पदार्थ घुला है, वही मात्रा होती है वियोजन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से व्यक्त करते हैं, जो निश्चित सांद्रता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इसकी थ्योरी को मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।